दिवाड़ी है। दिवाड़ी से जो भी इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी हमारा रूप सनातन प्रभु के अध्यक्षता में भक्ति के अभ्यास कर रहे हैं और इस पावन कार्तिक मास में सीधाम वृंदावन में यात्रा के लिए पधारे हैं। आप सभी के विशेष स्वागत है सीधाम वृंदावन में। आपके साथ पता है कि नहीं, जहाँ पर आप बैठे हैं ये स्थान भक्ति वेदांत गुरुकुल और इंटरनेशनल स्कूल, ये जो स्थान है इस जगह का नाम है अजयी ग्राम, क्योंकि वहाँ भगवान ने अघासुर को वध किया था। अजगर के नाम से नाम पड़ा था। इस स्थान में अघासुर वध लीला हुआ था, है ना। आप लीला स्थली में ऑलरेडी बैठे हैं। अघ शब्द का अर्थ है पाप। पाप जब असुर बनकर आया था, उस पापासुर अघासुर को भगवान ने वहाँ वध किए थे। तो वृंदावन आकर के इस जगह के आने से पाप मुक्त होते हैं। अघवध जागा है, अघ मतलब पाप, पाप को वध करने के लिए आना पड़ता है। हमारा संसार में कहते हैं पाप नष्ट होता है विद्या से, पुण्य से पाप नष्ट नहीं होता। ध्यान देना, आप बोले पाप के पुण्य को, नहीं, पाप पुण्य से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। पाप केवल घटता है विद्या से, और विद्या प्राप्त होता है स्कूल से, गुरुकुल से। ये गुरुकुल इधर बना है। तो आप लोग वृंदावन से आए हैं। रेवाड़ी को ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ ट्रेन चलता है सीधा गोवर्धन स्टेशन से रेवाड़ी स्टेशन। रेवाड़ी पहले आता है, अलवर पहले आता है। अलवर से आगे रेवाड़ी। आप लोग के शॉर्टकट रूट सीधा ही उतर गए होंगे ट्रेन में आकर के, और क्या बदल जाता है। तो ये वृंदावन के भजन उसको गाएंगे, आप देख देख कर गाना पीछे पीछे, है ना। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, जय राधे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन, कालिंदी जमुना जल जय महावन, कालिंदी जमुना ऐसी घाट बंशी भट द्वादश काना, ऐसी घाट
नंदन जय राधे जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री नंद यशोदा जय जय गोपाल श्री दामादि जय जय धेनु गच्छन श्री दामादि जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय वृषभ जय पौर्णमासी जय आविर नगरी जय पौर्णमासी जय राधे जय जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय गोपेश्वर वृंदावन जय 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 कृष्ण सखा कटु बीजराज जय जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम जय जय वृंदावन वासी जत जन जय 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 राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय बीजपत्नी जय नागकन्या भक्ति तेज गोविंद हीरास मंडल जय जय राधे श्याम जय जय रास लीला सर्वमनोरम
गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय जलरस सर्वरस सार जय परकिया भावे जहाँ प्रजते प्रचार परकिया श्री जाह्नवा पद्म करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण जय राधे जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे निकाल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Bhakta Vrinda ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sara Goswami Prabhugan ki, Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki, श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की,
जय श्री 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 ब्रज वृंदावन धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्री द्वारिका धाम की, श्री बद्रिका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, गंगा देवी जमुना देवी की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, जुग धर्म भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि हरि। आप लोग ब्रजमंडल से ज़्यादा दूर नहीं हैं, कई बार आए भी होंगे, वो आते ही रहेंगे, क्योंकि अभी हरे कृष्ण संस्था के साथ हम जुड़े हैं। तो ये संस्था ही कृष्ण भक्ति के प्रचार कर रहा है, कृष्ण का संस्था है, तो कृष्ण के घर है, कृष्ण के लीलास्थली में तो आना ही होगा। हमारे वैष्णवों के लिए भारतवर्ष में 3 स्थान है यात्रा करने के लिए। एक ब्रजमंडल वृंदावन, दूसरा गौरमंडल नवद्वीप, तीसरा श्री जगन्नाथपुरी। ये 3 जगह हमारे गौड़ियों का कैपिटल है ना। तो आप लोग मुझे बताया गया कि आज श्री गिरिराज परिक्रमा में जाते हैं। आप में इससे कितने हैं जो पहले तो एक बार निश्चित किए होंगे परिक्रमा, गिरिराज परिक्रमा? जो नहीं किए हैं हाथ उठाओ। गिरिराज परिक्रमा नहीं किए, पुरुष में 2, माता जी में डर डर कहते हैं। सच बात बोलो ना, तो आज तो करेंगे कार्तिक में, इतनी बड़ी श्रम के क्या है? हाँ, रिवाड़ी वाले हैं, उसमें क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब ने, किसी ने कार्तिक में गोवर्धन परिक्रमा की, हाथ उठाइए। अच्छा, ओके। लेकिन कार्तिक में गोवर्धन परिक्रमा तो किए हैं। कार्तिक में गोवर्धन धारण जब भगवान किए थे तभी कौन किए हैं ये पता ही नहीं। कब गोवर्धन धारण किए, भगवान कब धारण किए तो पता ही नहीं, हम कब किए। अब चुप हो गए सब, बताइए कब किए थे? गोवर्धन पूजा के दिन। क्या बोल रहे हैं? देखने रहे, कान में सुन रहे हैं ना। लीला को देखना नहीं होता, सुनना होता है। हाँ, भगवान श्री गिरिराज जी के धारण किए थे इस वृंदावन में ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए। दीपावली के दूसरे दिन इंद्र पूजा, और इंद्र पूजा को बंद करके गोवर्धन पूजा हुआ। कब हुआ? प्रतिपदा के दिन, अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा के दिन। उस दिन तो पूजा किए, परिक्रमा किए, दूज को गए जमुना स्नान करने, भैया दूज। उस दिन हुआ बारिश, झड़ तूफान, सब आए भगवान के शरण में। बातचीत हुआ तो भगवान गए गिरिराज जी के पास। गिरिराज धारण हुआ तृतीया से, कार्तिक शुक्ल तृतीया से लेकर के कार्तिक शुक्ल नवमी, मतलब परसों तक, 10 तारीख तक, 3 से 10 से 7 दिन भगवान ने गोवर्धन धारण किया। याद रखना, गोवर्धन धारण भगवान कब किए थे? कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि से लेकर के नवमी तिथि, जो अख्या नवमी आता ना, उस दिन से बाहर आए, तब तक थे अंदर। गोपाष्टमी भी अंदर थे, गोपूजा अंदर किए थे। नवमी के दिन बाहर रहे, 7 दिन का। तो वे तीसरे तीज से लेकर के नवमी तक, ये 7 दिन जो परिक्रमा करता है गिरिराज जी का, ये केवल गिरिराज जी परिक्रमा नहीं, गिरिराज उनके साथ गिरिवरधारी
श्री कृष्ण और उनके साथ समस्त ब्रजवासी जितने आबाल वृद्ध वनिता, जितने बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और जितने गाय बछड़े थे, सब समाज सबको परिक्रमा करते। साल में सुजोग केवल 7 दिन का मिलता है, कार्तिक महीना में। इसीलिए पूछा कई बार किए, कार्तिक में कितने किए, और कार्तिक में ये 7 दिन के अंदर किसने? ओके, तो आप लोग अगर आज करेंगे, ये 7 दिन के अंदर है। आज सप्तमी है, अब भगवान गिरिराज धारण लीला में है, धारण किए हुए, अगर आज आप करते हैं। क्योंकि 30 से लेकर के 9वीं तक धर्म, 10वीं को बाहर आएंगे, 30 से 9वीं के अंदर 7 दिन वो भी कर सकते। तो आज अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आज मिडिल में है, आज सभी गिरिराज के नीचे हैं, है ना। तो भगवान से पहले भी, भगवान कृष्ण प्रकट होने से पहले गिरिराज पर्वत तो वहाँ थे, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा था उनको ऐसे कितने पर्वत है, पर्वत है। लेकिन भगवान ने जब 7 साल की उम्र हो गया, गाय चरा रहे थे भगवान, तभी गोवर्धन जी का महिमा प्रकट करवाए। इंद्र की पूजा को बंद करके, हर साल इंद्र पूजा होता था, उसको बंद करके, इस प्रोग्राम को कैंसिल करके, सारे सामग्री, पकवान, सब जो आइटम उठा कर ले गए, गोवर्धन की पूजा कराए, गौ पूजा, गोवर्धन पूजा, ये भगवान शुरू किए। गिरिराज जी की पूजा, गिरिराज जी की परिक्रमा, दोनों क्यों किए गिरिराज जी की पूजा परिक्रमा? एक तो कारण था, मुख्य कारण जो बताया जाता है कि इंद्र के गर्भ को खर्ब करने के लिए। इंद्र का मन में बड़ा गर्व हो गया था कि मैं तो हर साल आता हूँ, इस समय में खूब मेरे पूजा करते हैं, देते हैं सम्मान, बड़े बड़े आइटम मुझे खिलाते हैं, यज्ञ होता है। तो भगवान ने आगे चल करके गीता में कहेंगे, देव देवियों के पूजा तो अविधि पूर्वकम है, काम स्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अन्य देवता को पूजा करना ये अविधि है, विधि है श्री भगवान कृष्ण को पूजा करना। सारी देवी देवता उनके नौकर चाकर है, मालिक खुश हुआ तो ये अपना काम करेंगे, उनका क्या। ब्रजवासी पूजा कर रहे थे इंद्र को, क्योंकि वो देवताओं के राजा और पानी के एचओडी है कि नहीं, बारिश के देवता है ना, बारिश डिपार्टमेंट उनका हाथ में। बोले हमारे सब गोपालक है, लाखों संख्या में गैया चराते हैं, उनको घास चाहिए, बारिश होगा तो घास उगेगा तो हमारा प्रोफेशन, हमारा चलेगा, हमारा बिजनेस, तो इसलिए हम बारिश के देवता को पूजा करते हैं। भगवान आकर बोले ये बारिश के इंचार्ज है, उनके काम में बारिश करना, नहीं करेगा तो उनको चेंज हो जाएगा, उसको हटा देंगे कचौड़ी में और दूसरा कोई आ जाए, उनको पूजा क्यों करें, उनका काम वो करे, हमारा काम हम करें। ऐसे समझा करके भगवान रोक दे। तो इंद्र ने गुस्सा हुआ। इंद्र को पता था कि कृष्ण प्रकट हुए हैं इसी समय में और जदुवंश में आए हैं, कहाँ है ये नहीं पता था। लेकिन उन्होंने, जो धरती देवी ने असुरों के अत्याचार से, विशेषकर कंस के अत्याचार से पीड़ित होकर के देवसभा में गई थी, देवसभा जा करके सब बैठे थे, देवता, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, सब उनके फिरात की। तब बोले कि चलो हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ये असुर हमारे बस से बाहर चले गए। शंकर भी हाथ उठाए, इंद्र भी हाथ उठाए, ब्रह्मा जी भी हाथ उठाए, बोले चलो फिर सार के पास चलते हैं। उनके जो हायर अफसर, जो संसार के मेंटेनर है, विष्णु, क्षीरसाई विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु के क्षीर सागर में गए, धरती भी साथ में गई, धरती माँ और सारे देवताएं सब लेकर क्षीर सागर में जा करके, क्षीर सागर में प्रवेश करके पुरुष सूक्त में प्रार्थना किए भगवान को, पुरुष सूक्त पाठ किए, प्रार्थना किए। उनका बड़ा आशा था प्रभु के दर्शन होगा, इसलिए सब देवता गए थे। पहले कभी देखे नहीं थे भगवान को, बोले इस बार ब्रह्मा जी के साथ आए, उनके साथ तो बात करने आएंगे तो हम थोड़ा देख लेंगे। लेकिन भगवान आए नहीं, दर्शन ही नहीं हुआ भगवान देवताओं का। ब्रह्मा जी के फोन में वॉइस मैसेज आया,
कॉल भी नहीं की, वॉइस मैसेज आया, ब्रह्मा जी देखे, हुआ होगा, क्या बोलते हैं उसको, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन हुआ, ब्रह्मा जी उठा कर देखे, मैसेज आया, वॉइस मैसेज सुने। भगवान आए नहीं, बोल दे वॉइस मैसेज कि मुझे पता है, आप लोग जाइए, आएंगे, सब हो जाएगा ठीक ठाक। भगवान ने मैसेज भेजे कि इस बार मैं आऊँगा नहीं, हमारे बस आएंगे, बड़े सार आएंगे और हम सब उनके साथ में आएंगे, और यदुवंश में वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट होंगे, और सब बता दिए प्रोजेक्ट क्या होगा ना, सारे भूभार हरण करेंगे, मिस्टर कंस का भी काम होगा, सब तभी बात हो गया था। तो इंद्र थे उधर, प्रेजेंट थे, तो उनको पता था। लेकिन ये पोस्ट पोजीशन एक इतने खतरनाक मन में गर्व देता है ला करके कि हम भूल जाते हैं। मान सम्मान की भूख इतनी बुरा चीज है, सम्मान पाने के लिए लोग क्या से क्या नहीं कर बैठते हैं, और सम्मान के ना मिलने से भारी अपमान महसूस करते हैं और बहुत बड़े एक्शन लेना चाहते हैं। ये केवल देवताओं की बात नहीं है, हम सभी के अंदर गुण भरा पड़ा है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि इसको अगर पनिशमेंट देना हो ना, इसके बदला लेना चाहते हो तो झगड़ा झाटी मत करो उसको। सबसे बेस्ट पनिशमेंट क्या होगा मालूम है? 6 महीना तक डेली 3 बार प्रणाम करो, चाहे प्रभु जी हो माता जी हो, मैया आपके चरण में जुहार, कि प्रभु जी हो प्रभु जी आपके चरण में, दिन में 3 बार प्रणाम करो हाथ जोड़ करके। 2 दिन 3 दिन के बाद तो बोलेंगे कि ये तो मेरा फॉलोअर हो गया, ये पक्का। महीना 2 महीना 3 महीना करेंगे तो बोलेंगे कि बस ये तो मेरा ही है कि नहीं। 6 महीने तक करो उनको डेली त्रिसंध्या। 6 महीने के बाद जो उनका मन में बिल्कुल कन्फर्म हो जाए कि घाट में घाट में रास्ते में जब मिलता है मुझे सम्मान करता प्रणाम करता है, तो मेरा ही है, उसकी कोई बात नहीं। बहुत सुप्रसन्न आपके ऊपर रहा होगा, और अपने मित्र मंडली के साथ गेस्ट के साथ कहीं आता होगा, आप यहाँ से जाते होंगे तो आपको देख कर तुरंत मन में सोचेगा कि मुझे प्रणाम तो करेगा, मैं इनको ऐसे आशीर्वाद दूंगा, ऐसे आशीष वाणी भी बोलूँगा। बिल्कुल रेडी होता था अपने प्रणाम स्वीकार करने के लिए, सम्मान लेने के लिए और आशीर्वाद वचन बोलने के लिए तैयार होता होगा, और आप सामने आएंगे ऐसे मुंह मोड़ करके चल देंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, राम सुन, हाथ भी नहीं जोड़ेंगे, हरे कृष्ण में कुछ नहीं करेंगे। फिर जानते हैं क्या होगा? जो महीना से आपके प्रणाम स्वीकार कर रहा था, अभी आप असम्मान के प्रणाम नहीं किए, इतने गुस्सा होगा, बोलेगा बॉयल भी नहीं करूंगा, कच्चा खा जाऊंगा, इतने क्रोध है कि नहीं? हाँ, गुस्सा आता है। जो आपके फॉलोअर आपके पार्टी में आपके लिए आपके साथ काम करता है, जब कोई अलग होकर दूसरे कहीं चला जाता ना, तो संसार में सबसे ज्यादा गुस्सा होने के ऊपर होता है, और कोई शत्रु के ऊपर इतना नहीं होगा। तो इंद्र का स्वाभाविक, हम सभी का अंदर गुण है। तो इंद्र ने बहुत गुस्सा हुआ था, और बदला लेने के लिए और किसी का सहायता भी के लिया उन्होंने। पवन देवता, अग्नि देवता, उनको बुला करके साथ में पूरा झड़ तूफान वज्र अग्नि सब प्रकार से किया। ये सब ओला बरसना, घोर बारिश होना, आंधी तूफान चलना, सारे पशु पक्षी मनुष्य ब्रजवासियों पर बड़े त्रस्त हो गए और भगवान को प्रार्थना करने लगे। ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि कई वर्षों से हर साल पूजा करते थे इंद्र का, इंद्र के साथ अच्छा तरह से उनको जान पहचान था, सभी जानते थे इंद्र देवता की पूजा करते हैं, तो वो सबके पास इंद्र का नंबर होगा, और सबको पता भी चला कि बदमाश इंद्र इसे भारी बारिश और इसे तकलीफ कर रहा है। लेकिन किसी ने भी इंद्र को फोन नहीं किए, बोले साहब एक्सक्यूज मी साहब, हम ये चक्कर में फंस करके आपको सम्मान नहीं कर पाए।
किसी ने उनको फोन भी नहीं किया, उनके पास गए नहीं, कुछ नहीं। सभी इतने विपत्ति समय में भगवान के पास आए, जबकि भगवान केवल 7 साल के छोटे बालक थे, उन्हीं के पास आए। बोले भले मर भी जाएं और कहीं नहीं जाएंगे, आप रखवाने तो रखो, नहीं रखे तो मत रखो, लेकिन हम आपके हैं। ये ब्रजवासियों के भाव, भगवान की छोड़कर कहीं नहीं जाए। तो जब जो भगवान के प्रति इतने समर्पित थे, उनके ऊपर जब इतने बड़ी भारी आंधी, तूफान, ओला, बिजली ये सब आ सकता है, तो हम गाय के गोबर है कि नहीं आएगा। तो अगर हमारा जीवन में भी कभी ऐसे भारी परेशानियां आता है, ओला बरसता है, आंधी तूफान वज्रपात हो रहा है, ऐसे आता है कि नहीं सबके जीवन में, कई अलग अलग प्रकार से। ऐसा नहीं केवल पानी टपके, कभी गाली टपके, कभी गोली टपके, कभी और क्या, मान पानी तो होता है सबके जीवन में। इसमें आंधी तूफान बिजली वज्र आता है, प्राय आता रहता है। आप बोलेंगे ये तो केवल एक बार आया था, हमारा तो प्राय आता रहता है, हर महीना में है नहीं, हर हफ्ता में। तो क्या करना चाहिए, श्री भगवान कृष्ण के शरणागत होना चाहिए, ये शिक्षा मिलता है हमको इसमें। अगर भगवान के सच्चे रूप से शरणागत होंगे, तकलीफ आता है, विपत्ति आता है, ऐसा नहीं कि विपत्ति नहीं, विपत्ति आएगा, लेकिन विपत्ति के लिए और किसी के पास नहीं जाना। जो विपत्ति देता है पता इन्हीं की वजह से कष्ट आ रहा है, उनके पास ये भी नहीं, किसी के पास नहीं जाना। विपत्ति को सामना कर सहन करते हुए केवल श्री भगवान के शरण प्रार्थना करना, बोलना कि प्रभु अगर आप बचाएंगे तो बचाए, नहीं बचाए तो हम मरेंगे, और कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके ही हैं, आप हमारे हैं, हम आपके, बस इसी भाव से अगर भगवान के पास जाएंगे तो आपके लिए भगवान पीछे नहीं उठेंगे, जरूरत पड़े तो पहाड़ उठा लेंगे। भगवान आपके लिए पहाड़ उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, उठाए, तैयार क्या हो जाए, उठा कर रखे, और 1-2 घंटा के लिए 7 दिन 7 रात तक उठा कर रखे। ये भगवान की भक्त वत्सलता है, भक्तों को पालन करने का उनको स्वभाव। भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के पालन के लिए भगवान को कुछ नहीं सोचना है, पहाड़ उठा ले। वो चाहते तो इंद्र को दंडित कर सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन नहीं, बोले तुम अपना काम कर, जितना तेरे पावर है करना है कर लो, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं गोवर्धन की पूजा किया हूं, वही गोवर्धन के द्वारा ही ब्रज को रक्षा करूंगा। तो गोवर्धन पर्वत को उठा करके संपूर्ण ब्रज को रक्षा किए। ऐसे रक्षा किए कि वर्णन आता है कभी कि तो इंद्र ने जितना उनके पास नॉर्मल बारिश के इंचार्ज है सब बारिश किया, उसके अलावा उनके पास एक इमरजेंसी टैंक होता है, जिस सबके पास इमरजेंसी टैंक होता है ना, इमरजेंसी समय में यूज होता है। जब प्रलय काल आता है, एक संवर्तक क्लाउड होता है, संवर्तक मेघ, उसको खोलते हैं, उसमें इतने मोटे मोटे पिलार की जैसा पानी धारा बरसता है। तो इंद्र ने गुस्सा था, नॉर्मल बारिश तो हो ही रहा था, ओलाविक बरस रहा था, लेकिन उन्होंने बदला लेने के लिए रेंची मंगा करके इस संवर्तक टांकी का चाबी खुलवा दिया, उसका खोल दिया, जो इमरजेंसी रिजर्व टैंक था, और रिजर्व वाटर भी डाल दिया। लेकिन हुआ क्या, सारे पानी तो इतने बरसा, लेकिन भगवान की व्यवस्था है, भगवान चक्रराज सुदर्शन को बुलाए थे, बोले टेक केयर कर, पानी चक्र महाज्वाला है, इतने तेजी से घूम रहा था, इतने हीट पैदा होता था, और पानी नीचे नहीं गिरता था, ऊपर से हवा बाष्प होकर उड़ जाता। पानी गर्म करने से धुआं होकर सूख जाता ना पानी, तो वहीं से वो नीचे नहीं आता था, गीला नहीं होता था, धूल भी ऊपर से बांफ बन करके खत्म हो जाता था, इतने पानी गिरा, खत्म। इंद्र ने 7 दिन के बाद देखा एक ड्रॉप पानी नहीं, देवलोक में सारे पानी डाल दिया, और रिपोर्ट जब पहुंचा कि धूल उड़ रहा है ब्रज में, यहाँ तो गीला ही नहीं हुआ। इंद्र बोला व्हाट, ऐसे कैसे हो सकता है, किसी को भेजा, वो व्हाट्सएप करके भेजा उसको, सर देखिए ये सब कुछ नहीं हुआ,
इंद्र तो विश्वास नहीं किया, बोला नॉनसेंस, मैं इतने कैसे कैसे, खुद आया देखने के लिए इंद्र ऐरावत में चढ़ करके। आकर जब देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, वहां पत्तल भी नहीं गिरा, इतने वज्र मार मार के उनका सर हाथ दर्द कर रहा। जिस वज्र में महासुर उसको बड़े बड़े असुरों को वध किया, लेकिन इतने वज्र यहां मारा, कुछ भी गाय बछड़ तक मरे नहीं, कि कोई हाथ नहीं, बच्चे भी नहीं। इतने बारिश गिराया, इतने ओला बरसा, इतने सब कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ। कैसे हुआ पता चला, ब्रजवासी बड़े मजे से बाहर निकल कर आए 10वें दिन। उसको देखकर बोला, हु इज दैट गाय, कौन उसको ऐसे किया, पहाड़ लेके बचा दिया। जब पता चला, हो ये तो हमारे बॉस के बॉस है। तुरंत उनको ब्रह्मा जी का पर्सनल नंबर था, तुरंत फोन लगाया। ब्रह्मा जी फोन उठा लिए, बोले साहब थोड़ा करंट मेल चेक कीजिए, क्या कि मेरा सर पोजीशन है कि नहीं, मैं पोस्ट में हूँ या नहीं हूँ। बोले हो क्या गया, ऐसे रो रहा ना सर, क्या ऐसे गलती किया मैंने, पता नहीं चला, मैं तो अपने धुन में था, पूजा बंद कर दिए करके ऐसे ऐसे कर रहा था। 7 दिन तक किया, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। अब पता चलता है कि ठाकुर जी ने स्वयं यहाँ थे ऐसे उठा। अब तो मैं डर रहा हूँ सर, क्या करूँ। वहां जी बोले, इसे तो कुछ मैसेज में बस आया नहीं अभी तक, लेकिन घबरा मत। ठाकुर जी की स्वभाव ऐसे है, कोई भी भूल जाता, मैं देख करके फंस जाता। बोले मैं भी इसे फंसा था, गलती मेरा भी हुआ था, क्या करें, लेकिन माफी मांगो ना, शर्म लगता है। क्योंकि इंद्र जो गलती किया था, कोई छोटा मोटा गलती तो था नहीं। क्या किया था मालूम है ना, सारे ब्रजवासी जितने पुरुष स्त्री बाल बच्चे बूढ़े सबको मारने के लिए प्लान किया। केवल मनुष्य तो थे नहीं, लाखों लक्ष्य संख्या में गाय थे, सारे गाय बछड़े वृषभ सबको मारने के, लक्ष्य संख्या में गोबद्ध, लक्ष्य संख्या में ब्राह्मणबद्ध, गोपबद्ध, मनुष्यबद्ध, सबको करना चाहता था। पेड़ पौधा के बाद इतने जीव हत्या, और मारने के लिए पूरा तैयारी किया था। जो आप कोर्ट के बारे में, लॉ के बारे में थोड़ा आइडिया होगा, आप जानते हैं, एक होता है मार दिया, मर्डर केस हो जाता है, 302 लगता है सर, मर्डर केस। और जो मर्डर करने के लिए प्रयास किया था मराने, उसको बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर केस, वो भी सेम दफा लगे था। अटेम्प्ट टू मर्डर जानते हैं, मारने के लिए प्रयास, ये भी सेम दफा का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर केस। और इंद्र का क्या था, अटेम्प्ट टू मर्डर केस था, ये भी मर्डर केस ही था, 302 दफा में लगा। तो मरे नहीं, बच गए, लेकिन आप तो मारने के लिए पूरी गोली मारा था, वज्र फेंका, सब कुछ किया तुमने, फुल अटेम्प्ट टू मर्डर किया था। लेकिन ये दूसरी बात है कि मर नहीं, बच गए, तो अटेम्प्ट टू मर्डर केस बड़े सीरियस केस है, मर्डर केस है, फांसी हो जाए। तो इंद्र डर रहा था, जिनको मैंने 7 दिन तक अटेम्प्ट टू मर्डर किया था, उनको माफी मांगने के लिए कैसा जाऊं, कौन समूह में जाऊं, बहुत शर्मिंदा हो रहा था। ब्रह्मा जी तो बोले कोई बात नहीं, देवी सुरभि आ रही है अपने परिवार को भेंट करने के लिए, क्योंकि आपने मैसेज मिला उनको कि अब ब्रज में सारे गायों को मारने के लिए देवराज तुले हुए थे, तो आ रहे हैं देखने के लिए ना। सारे यहाँ तो कोई कुछ का कुछ हुआ नहीं ना, ये पता है हमको तू क्या करेगा, जब ठाकुर जी आए तो तेरा ताकत क्या है, तू क्या कर सकता। बोले कि सुरभि देवी आ रहे, उनके शरण में जा। तो इंद्र वहीं रास्ता में खड़ा रहा। देवी सुरभि जो भगवत धाम की गाय हैं, जिनके वंश सारे गौ माता उन्हीं के वंशज है, सुरभि गाय के वंशज, वो आ रही थी और ऊपर से आ रही थी, लैंडिंग कर रही थी। इंद्र रास्ता में मिला उनको, दंडवत प्रणाम किया। इंद्र गाड़ी में बैठा था, कौन सा गाड़ी था, ऐरावत हाथी था, लेकिन ये बड़ा हाथी ऐरावत, 4 दांत वाले सफेद हाथी, उसके ऊपर इंद्र देवराज, ये दोनों एक पुतले की तरह लगते थे।
सुरभि गाय के सामने। सुरभि गाय इतने विशाल शरीर था, इतने बड़े थे, उनके सामने हाथी जैसे चींटी की समान लगता था। इंद्र भी छोटे कहीं खिलौना जैसे प्रणाम किए, गिड़गिड़ा कर रो करके। माता सुरभि देखा इंद्र को पहचाना, खूब फटकारा, खूब डांटा, बेशरम कहेंगे पता नहीं, खूब फटकारा। इंद्र बहुत हाथ जोड़ के माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। चलो तो बेशरम क्या, बोला माफ कर दीजिए, मैं क्या करूं, गलती हो गया, मुंह दिखाने के लायक नहीं। बोले चल माफी मांगने के लिए। बेशरम, बोला मैं कैसे जाऊं, शर्म तो लगे, ब्रह्मा जी ने मैसेज भेजे जाके माफी मांग लो, मैं कैसे जाऊं, डरता हूं। आपके शरण में है, आप प्लीज करा दो। बोले मेरे पीछे पीछे आ, मेरे पीछे पीछे चल, मैं जा रहा हूँ, मैं बातचीत करूँगा तो पैर पकड़ लेना। तो साहस करके सुरभि गाय के पीछे पीछे चले। इंद्र ने अपने गाड़ी में जा रहा था, सुरभि गाय अपने जा, लग रहा था कि उसके बछड़ा के बछड़ा पोता जा रहा है। सुरभि माँ गाय माता की, गो माता की बछड़ा भी इंद्र और ऐरावत से बड़े थे, उनसे छोटा बछड़ा, 3 पुरुष वाला, 3 पीढ़ी के नीचे छोटा कोई चल रहा, ऐसे चल रहा था। जब ब्रज में लैंडिंग के पहुंचे, इंद्र जब पहुंचा तो उनको लगा कि अरे गाड़ी में बैठकर मंदिर में जाना नहीं चाहिए। ब्रज मंदिर में जैसे मंदिर में आते चप्पल उतार के आता ना, कार से उतर जाते हैं फिर चप्पल उतार देते हैं, तो इंद्र भी सोचा ये मेरे लिए मंदिर है, मेरे प्रभु साक्षात यहाँ बैठे हैं। नहीं, मैं गाड़ी से उतर गया, गाड़ी से उतर करके चलना, बोला क्या चलूँ, वहीं से प्रणाम किया। तो जहाँ इंद्र ने लैंडिंग किया था उस गांव का नाम है इंद्रोली। इंद्र लैंडिंग किया गांव, तो वहीं से फिर प्रणाम करते हुए आया गाय के पीछे पीछे। भगवान कृष्ण ने, क्योंकि 8 दिन बीत चुका था, 7 दिन गोवर्धन धारण करने के बाद में बाहर सुबह आ गए थे, सुबह आसान रहते थे, 10-12 दिन के बाद में की बात है, भगवान नॉर्मल गाय चराने जा रहे थे, गोवर्धन के तलहटी में गाय चरा रहे थे। सुरभि माता पहचान लिया दूर से, भगवान ने अंतर्जामी हो, जानते हैं, बोले प्रोग्राम है, बेशर्म आ रहा है और देवी सुरभि आ रही है, गौ माता। तो भगवान ने एक पत्थर के ऊपर अलग से हटकर बैठे थे, बाकी सारे सखा ग्वाल सब बैठे थे। तो सुरभि गाय आ करके भगवान के सामने, भगवान उठ करके उनको प्रणाम किए, गौ माता सुरभि को उनको प्रणाम किए। तो सुरभि देवी ने भगवान को ही सम्मान किया और घोषणा किया है, हे कृष्ण, आप मेरे वंश को रक्षा किया है, पालन किया है, तो इसलिए मैं इस इंद्र पीछे आया था। बोला मेरे पीछे ही इंद्र आया। इंद्र को डांटा, बोला प्रणाम कर जाकर। इंद्र डर रहा था, थर थर कांप रहा था। बोला हम इस इंद्र को जो आपने अपॉइंट किए थे इंद्र करके सारे प्राणियों का, हम उनको रिजेक्ट करते हैं, हमारे लिए इंद्र ही नहीं है। क्योंकि जिनको बेमतलब का मारना चाह रहा था उसको इंद्र कैसे मानेंगे, हमारा पालक कर कैसे मानेंगे, नहीं, हमारे लिए इंद्र तो आप ही है। विशेष करके गो वंश के इंद्र के रूप में हम आपको आज अपॉइंट कर रहे हैं। गो वंश के इंद्र नाम है गोविंद, गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा। तो भगवान के गोविंद नाम इसी गोवर्धन लीला से ही पड़ा था। उसके पहले भगवान गोविंद, ये गोविंद करके नाम पड़ा। भक्ति तेज हारा पाइला गोविंद चरण, ये गोविंद गिरिवरधारी, गिरिराज धारण करके गोविंद नाम प्राप्त हुआ। और गोविंद नामकरण कौन किया उनका, माता सुरभि गो माता ने। फिर बोला हम अभिषेक करेंगे आपको, गोविंद पद पर, गो वंश के इंद्र के पद पर आपको अभिषिक्त करेंगे। अभिषेक करने के लिए उनके लिए कोई अभिषेक प्लेट और ये सब सामग्री लेना जरूरत नहीं है, दूध खुद ऑर्डर देकर मंगाए। ऑर्डर क्या दिया, मैं खुद ही दूध प्रोड्यूस करूँगा। गौ माता उठ गई, भगवान बैठे थे नीचे, ऊपर में आसमान में खड़ी हो गई। तो वो तो एयर में चलने वाली थी, तो एयर में खड़ी हो गई और अपने स्तन से दूध वर्षा करने लगी डायरेक्ट।
गाय के थन से दूध भगवान के शरीर में पूरा झरझर 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 अभिषेक होने लगा। ऐसा नहीं शंख में, नहीं तो कोई बटल में या लोटा में ले लेकर डालते हैं, थोड़ा भरते हैं, यहाँ के दूध पानी वाला मिलाकर डालते हैं, ऐसा नहीं, डायरेक्ट देसी गाय गोमाता सुरभि के स्तन से डायरेक्ट दूध वर्षा होने लगा भगवान के शरीर में, झरझर। सब देख रहे थे, इंद्र भी हाथ जोड़ के देखना, लड़के सब देखे तो बोले ये कौन है, जैसे सारे शरीर में आंख है, इंद्र के शरीर में आंख है, बताना। वही बता दिया करेगा। बोले वो एक गाय आया था बड़ा और एक आदमी आया था पूरा शरीर में आंख ही आंख था, वो इंद्र था। तो गोमाता ने सुरभि ने डांटे, बोले मूर्ख खड़ा होकर देखता क्या, तू अभिषेक करना, क्या करूं, मेरे पास दूध तो है ही नहीं मैं कैसे अभिषेक करूं। बोला अरे मूर्ख, तेरे गाड़ी खड़ा है ना, भेजो उनको, गंगा जल लाए, जल डालो, मेरे पास दूध। तो ऐरावत को भेजा, बोला जाकर स्वर्गीय गंगा से जल लेकर आओ और बाकी जितने तीर्थ जल लेकर आओ। ऐरावत फटाफट जाकर पानी लेकर आया, तो इंद्र ने जल डाला, वो माता सुरभि ने दूध डाला, इस प्रकार अभिषेक किया गया। और वही अभिषेक जल उस पर्वत के तलहट से हट करके जहाँ इकट्ठा हो गया, उसका नाम पड़ गया गोविंद कुंड। ओके, तो इंद्र ने माफी मांगा, भगवान उसको देखते नहीं थे, पर ज्यादा बोले जाओ, नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी, यू गो एंड डू योर जॉब, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाओ। इंद्र बोला था कोई पनिशमेंट नहीं, ठीक है। भगवान खुश होकर के इंद्र को छोड़ दिए, बोले जाओ। अच्छा, इंद्र को समझ में नहीं आ रहा था, बोला हमारे बस ब्रह्मा जी बोल रहे थे, वो तो कुछ ज्यादा काम गड़बड़ी नहीं किए थे, अटेम्प्ट मर्डर केस नहीं था, ब्रह्मा जी का गलती क्या था, उनको लेकर छिपा दिया था, इसी की वजह से ब्रह्मा जी को मोहित होना पड़ा, इल्यूजन हो गए ब्रह्मा जी, वो गिड़गिड़ा माफी मांगे। इंद्र तो सामान्य, तो अटेम्प्ट मर्डर केस बड़े गंभीर उनका अपराध था, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के लिए जितने गुस्सा हुए थे, इंद्र के लिए कोई गुस्सा नहीं थे, कुछ थे, बोला अरे जा। लेकिन आज से ऐसा नहीं करना ना, गलती से कान पकड़ता हूं, नाक कट गया मेरा, नाक कटा नहीं था, मतलब बोला इज्जत गया, नाक कटा, अब इस लोगों से मुझे वेट करके बैठा था, खाने के लिए कुछ नहीं मिला, पूजा नहीं हुआ, उल्टी में जितने एक्शन ले रहा था वही बेकार गया। सर आपसे कान नाक पकड़ रहा हूं, कभी ऐसा नहीं करूंगा, आपसे तो नहीं कभी आशा नहीं किया, आपके पार्टी वाले लोगों से कभी सम्मान आशा नहीं करूंगा मेरा इज्जत की सवाल है नहीं करूंगा सर। लेकिन मन में रहा कि ठाकुर जी मुझे पता नहीं माफ किए कि नहीं, कुछ बोल नहीं रहे, बोले जाओ जाओ कोई बात नहीं। तो बोलते हैं कि भगवान गुस्सा क्यों नहीं किए, भगवान कुछ डांटते, कुछ एक्शन लेते। इंद्र ने इतने बड़ा सारे इतने गोबद्ध करना चाह रहा था, इतने गोप गोपियां को मारना चाह रहा था, मार ही रहा था, पूरी प्रयास उनकी तरफ से था, क्यों से कुछ डांट नहीं, बल्कि प्रसन्न हुए। और ब्रह्मा जी के केस में गुस्सा हुए, ब्रह्मा से बात नहीं किए, इंद्र से तो बढ़िया से बात की। ब्रह्मा कुछ बोल रहे थे, पापा कुछ बोलिए, बात ही नहीं की उनसे, देखे नहीं। ब्रह्मा जी बड़े दुखी होकर जाकर, तभी तो हरिदास ठाकुर बन के आए, भजन किया, बोले मुझे प्रायश्चित करना होगा। लेकिन इंद्र के लिए भगवान ने बातचीत की, बोले थैंक यू, गुड, वेल डन। इंद्र शर्मा के वेल डन, तो पता चला कि क्यों ना भगवान का इसलिए खुश थे कि भगवान बोले ब्रह्मा जी ने मेरे से, मेरे प्यारे मित्रों को, मेरे भक्तों को मेरे से अलग किए, यही सबसे बड़ी जघन्य अपराध। और आप जो किया तो क्या मारना फरना तो क्या करता, मैं जिसका साथ हूं कुछ नहीं करता, लेकिन तेरा ये एक्शन की वजह से मेरे साथ मिले, उन्होंने इकट्ठा किया, आप मिलाया और वो अलग किए थे, इसलिए हम हैप्पी नहीं, क्योंकि आप मिलाए।
इंद्र ने जब मारने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, आंधी तूफान बारिश ओला जो कर रहा था, सारे ब्रजवासी स्त्री पुरुष बालिका बालक सब दौड़ कर आए, कहीं और शरण नहीं था। भगवान ने गिरिराज उठाए, गिरिराज के नीचे सब आ गए। भगवान ने गिरिराज जब उठाए इतने बड़े पर्वत को, उसके नीचे पहले तो लोग नहीं जा रहे थे, लोग पता नहीं पहाड़ के नीचे कैसे जाए, क्या करे। लेकिन प्रभु है भगवान, आपने अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से उन्होंने इतने बढ़िया हल बना दिए। वहां सेंट्रल एसी का नहीं था। सेंट्रल एसी हॉल में तो जैसे आपको ठंड लगा है, जुकाम, और मुझे गर्मी लग रहा है, मुझे चाहिए 16 टेम्परेचर वाला, आपको चाहिए 27 टेम्परेचर वाला। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। कोई ठंड में कांपे, कोई पसीना, ऐसी सबके लिए सुन। लेकिन भगवान ने जो बनाए थे गिरिराज की तरह के नीचे जो हॉल उठा करके, वो हॉल में इंडिविजुअल टेम्परेचर वाला, कोई इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, वायरिंग नहीं था, ऑटोमेटिक इंडिविजुअल टेम्परेचर मालूम है। आपको 27 चाहे आपको 27 मिलेगा, उनको 18 चाहे 18 मिलेगा, जिसको जितना टेम्परेचर चाहिए, ये व्यवस्था। ऐसा कभी हॉल सुना आपने, देखा? साइंटिस्ट भी सोच नहीं सकते ऐसा हॉल बना। तो भगवान के ऐसे हॉल था। केवल एयर कंडीशन हॉल था, इंडिविजुअल टेम्परेचर एयर कंडीशन हॉल था, ऐसा मत नहीं, और भी विशेषता हॉल में था। और क्या था? गिरिराज जी के नीचे पहले जो हॉल बनाया था भगवान ने, इस हॉल के अंदर जो स्टेप इन किया, घुसा, उसके अंदर प्रवेश करते ही फास्ट विल बिकम टेंशन फ्री, टेंशन प्रूफ हॉल। टेंशन समझते ना, जो दुश्चिंताएं हैं, चिंताएं हैं, क्या करूं, 3 दिन हो गया उनका फोन ही नहीं आया, चिंता होता ना कि अभी इतने काम बाकी है, ये काम करो ना करो, किसके मित्र के साथ, नौकर बस के साथ, नौकरी की चाकरी, कई परिवार के, कई और लोग, कितने प्रकार के हैं ना, फुल ऑफ टेंशन, शरीर में हमेशा चिंता में भरी पड़ी रहती है। ये सारे चिंता मुक्त टेंशन प्रूफ हाल, ऐसा हाल तो अभी तो पता नहीं दुनिया बन पाएगा कि नहीं, लेकिन वहां बना। पैर रखते ही किसी प्रकार के दुश्चिंता मन में नहीं रहेगा, सब छूमंतर। और क्या विशेषता था? वहां जाते ही कोई क्लांति, श्रांति, थकावट सब खत्म। कोई दर्द फर्द है कमर में, इधर सर दुखता है, पेट दुखता है, सारे शारीरिक पीड़ा तुरंत खत्म। किसी प्रकार का दर्द नहीं, किसी प्रकार क्लांति शांति नहीं। तीसरा विशेषता था, जाते ही भूख खत्म। आपको कोई रसगुल्ला मुंह में दे ना, अभी नहीं खाना, जाए खाने की इच्छा ही नहीं, बिल्कुल हंग्री प्रूफ, हंग्री, भूख नहीं लगेगा, प्यास में नहीं लगेगा, ना खाने की इच्छा होगा, ना पीने की इच्छा होगा, ना कोई दुश्चिंता है, ना सो भी सकते हैं, सोने का भी इच्छा नहीं, आलस्य नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो सब निगेशन में, ये सब नहीं होगा। नींद नहीं आएगा, आलस्य नहीं आएगा, भूख नहीं आएगा, प्यास नहीं आएगा। नो भूख प्यास इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट क्यों? टॉयलेट बाथरूम का तो कोई जरूरत नहीं, तो जो खाएंगे पिएंगे नहीं तो फिर टॉयलेट बाथरूम क्या जरूरत है कि नहीं? कोई जाएंगे नहीं, 1 नंबर 2 नंबर भी नहीं, और नींद नहीं, कोई बेडरूम की जरूरत नहीं, नींद किसको होता है? तो करते क्या थे फिर? क्या प्राप्त होता था? इससे नहीं होता था। होता क्या था? एक चीज मिलता था, परम आनंद। हम तो आनंद नहीं जानते, अभी थोड़े बहुत को सुख मिल जाता है, उसी को लेकर नाच उठते हैं। आनंद प्राप्त हुआ था, परमानंद प्राप्त हो रहा था हमेशा। हम लोग तो थोड़ा मिठाई खा लेने से आनंद में सुख में हो जाते हैं, बिना खाए पिए कुछ इतने दिव्य सुख प्राप्त हो रहा था, और इतने शरीर में फ्रेशनेस था, इतने शक्ति था, उसको क्या बोलते हैं अपने, एनर्जी। दे आर फीलिंग सो मच एनर्जेटिक, इतने एनर्जी था। तो एनर्जी साथ करते क्या थे? केवल एक ही काम करते थे, सारे लाखों ब्रजवासी मिलकर इतने एनर्जेटिक और एक ही काम करते थे। वो कोई काम करना का था नहीं, केवल ब्रजवासी नहीं, गाय बछड़े सब भी
किसी को खाना पीने की जरूरत है, सब फुल ब्लिसफुल थे, शरीर सबका तंदुरुस्त था, ना कोई नींद, ना भूख, ना प्यास, ना आलसी, ना कुछ भी करने का, बिल्कुल फिट होकर के, एनर्जेटिक होकर के, परम सुखी होकर के एक ही काम कर रहे थे, क्या, जिसके कारण और सुखी ज्यादा होते थे, वो काम था भगवान को बिना पलक से देख रहे थे एकटा। कितने सुंदर, कितने सुंदर, कनु हमारा कितने सुंदर है। तो कृष्ण भगवान गिरिराज उठाकर गिरिवरधारी रूप को नजदीक निहार रहे थे, चारों तरफ जितने देखते थे इतने ब्लिसफुल, इतने परमानंद होता था। 7 दिन 7 रात तक कंटिन्यूअस देखते थे उनको, वो भी देखते थे, कृष्ण भी उनको देखते थे, बिल्कुल सामना सामना। वही उनका इच्छा था, हमेशा वर मांगते, जो गोवर्धन पूजा हुआ था ना, यही वर मांगे थे कि हमारे लाला कुशल रहे, कैसे हम देखेंगे उसको। बोले देख लो 7 दिन तक, अभी बहुत कुशल है, बहुत कुशल। इस प्रकार से किसी को पता नहीं चला दिन कैसे बीता, एक वीक बीत गया गिरिराज के नीचे। इतने प्रसन्न थे सब भगवान के सानिध्य में, भगवान के छतरी के नीचे, गिरिराज के नीचे भगवान को दर्शन करते हुए करीब से। तो भगवान इसलिए खुश थे, इंद्र को बोले तू तो ये काम कराया, अगर तू झड़ तूफान बारिश ना करता तो वो मेरे साथ नहीं होता, अभी तो मिला दिया हमको, इसलिए गुड। इंद्र डर रहा था कि उनको मरवा रहा था, लेकिन वो उसको तो हमको मिला दिया। तो इसलिए भगवान को भक्तों में मिलाने से भगवान खुश होते हैं, भक्तों को भगवान से हटाने से उनसे दुखी होते हैं, वो उनको पसंद नहीं है सर। तो इस गिरिराज जिनको भगवान ने स्वयं पूजा किए, परिक्रमा किए, भोग लगाए और परिक्रमा किए और करवाए और करने के लिए बोल गए। तो जितने भी आज तक कृष्ण भक्त हुए हैं और आगे जो भक्त होते रहेंगे, सभी ब्रज में आकर के एक बार गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे, करना चाहेंगे। करते समय में भगवान के नाम गुणगान करते हुए याद करना, मेरे प्रभु इसको हाथ में उठाए थे, उसको पूजा किए थे, उसको इतने सम्मान दिए थे, खुद उनको परिक्रमा किए थे, मैं उनके पार्टी के लोग हूँ, मुझे तो करना ही चाहिए। तो गिरिराज जी को भगवान के समान सम्मान देते हुए, प्रणाम करते हुए उनको परिक्रमा करनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं परिक्रमा करते समय फोन में बात करते रहना और कुछ खाते रहना, चैटिंग करते, क्या क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, सब कुछ खाना पीना सब बंद बांध करके इधर उधर के बाद केवल उस लीला को चिंतन करते हुए, गिरिराज जी को स्मरण करते हुए, सम्मान करते हुए उनके चारों तरफ चल करके आना। परिक्रमा ये पूजा के अंग है, तो इस अंग के द्वारा भगवान को, गिरिराज जी को पूजा करेंगे। बाकी तो पूजा हमको आता ही नहीं, इतना ही आता है, चल करके चारों तरफ घूम कर आ जाए। अगर हो सके बिना चप्पल में, अगर हो सके बिना वाहन में। ऐसे नहीं कि हम तो ई रिक्शा में करे आया आधा घंटे, भगवान ने नंगे पैर में पूरे चारों तरफ चल करके किए थे। यस, कुछ लोग नहीं कर पाए तो भगवान उनको अलाउ किए थे कि आप लोग बैलगाड़ी में कर सकते, तभी जमाने में वही गाड़ी था, अलाउ किए थे। तो इसलिए आप में से जो कोई चल नहीं सकते हैं, असमर्थ हैं, तो फिर गाड़ी में कर सकते हैं, लेकिन करना है, नहीं करना ये नहीं करना है। अगर इतने समर्थ नहीं कि पैदल में चल के करें तो गाड़ी से करो, इतने समर्थ नहीं कि नंगा पैर चल पाऊँ, मेरे पैर तो बहुत कोमल है, सुकोमल है, सहन नहीं कर सकता, तो फिर चप्पल पहन कर कर लीजिए। लेकिन अच्छा तो यही होगा बिना चप्पल पहने, बिना कोई गाड़ी लिए, बिना कोई और बातचीत किए, बिना खाए पिए भगवान का नाम स्मरण करते हुए पूरा परिक्रमा करना। थोड़ा कष्ट होगा जरूर, लेकिन ये तपस्या है, भगवान
गिरिराज जी की कृपा प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट उठाना। अगर पैर में छाला पड़ भी जाए, रिवाड़ी में जाकर के ट्रीटमेंट करना, किस लिए ना मैंने गिरिराज की परिक्रमा, थोड़ा मर्सी तो घर लेकर जाएंगे, है ना? घर तक पहचान रहेगा कि अगले साल तक हम परिक्रमा किए थे, हमारा निशान है। तो ये कोई अच्छा काम का निशान जाएगा, तो इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं करने के जाकर हॉस्पिटल में एडमिट होना, नहीं, आसान से कर सके ऐसा कर। जब देखें कि दिक्कत हो रहा है तो चप्पल पहन लीजिए, ई रिक्शा में बैठ जाइए, प्रयास कीजिए। ये तो मैं देखा हूँ कि हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं कि हम कर लेंगे भक्ति या भजन या परिक्रमा। जो डांट मारते हैं कहीं के नहीं, गुड फॉर नथिंग, हम नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी व्यक्ति, ये कहा गया शास्त्र, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, जो पंगु आदमी है, चल भी नहीं सकता, पैर में प्रॉब्लम है, पंगु आदमी है, लंगड़ा आदमी है, वो भी अगर भगवान कृपा करे पहाड़ क्रश करके चल जाए। मूक व्यक्ति जो बोलने का शक्ति नहीं, वो वाचाल की तरह बोल सकता है। ये भगवान की कृपा के प्रभाव है। तो इसलिए अगर आप जा करके भगवान को प्रार्थना करें और उनके वरिष्ठ भक्त श्री गिरिराज जी को प्रार्थना करें कि आप कृपा करके आपकी शक्ति से मुझे ये करा दीजिए, मेरे बहुत इच्छा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर बोलेंगे मैं करूँगी, मैं करूँगा, तो गया, तो फेंट होंगे, गाड़ी में बैठेंगे, फिर दर्द होगा, मेडिसिन खाएंगे जाकर। लेकिन अगर उनके भरोसा में, उनके बल पर, उन्हीं की वो करा, है ना? तो इसलिए गिरिराज परिक्रमा करने का विधि है। अब तो अभी जाएंगे पता नहीं, रात में करेंगे क्या? हाँ, माता जी बोलते हैं हाँ हाँ रात में। उचित तो यही दिन में करना। बोलिए, कुछ बोलिए। 3 बजे शुरू करेंगे, 3 बजे शुरू करेंगे तो 10 बजे पूरा होगा। शरणार्थी करेंगे और क्या। दो पार्ट, एक छोटी एक बड़ी, मतलब आज और कल। हाँ, साथ में रहेंगे। अच्छा, लेकिन भगवान तो 2 पार्ट में नहीं किए थे ना, किसी ने इसे 2 पार्ट में कर रहा था कि हमारी असमर्थता को व्यक्त करता हूँ 2 पार्ट, अपने सुख के लिए कर रहे हैं। तो ठाकुर जी के सुख के लिए तो कर नहीं रहे, फिर यही प्रमाण होगा, है कि नहीं? सबसे पहले मन में विचार किया नहीं, हम तो यही अरे तो उनके लिए कर रहा ना, तेरे लिए कर रहा है ना। भगवान ने ना पाठ में किया था, ना बोला था करने के लिए, ये प्रथा नहीं है। लेकिन सुस्ती वाले आदमी जो सब हैं, कुछ नहीं से समथिंग इज बेटर देन नथिंग, चलो इतना तो हो गया। आप तो 2 पार्ट में करते हैं, लोग तो हैं 4-4 पार्ट में करते हैं। आप तो फिर भी उनसे अच्छे हैं, 2 पार्ट में कर लेते हैं, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी छोटी में 4-5 किलोमीटर का अंतर होगा कि नहीं, उस और भी कम होगा शायद, टाइम इतना ही लगता है। हाँ, बड़ी 11 और 1 ही किलोमीटर का अंतर है, तो क्या बड़ी छोटी हमें समझ नहीं आ रहा है। इसमें भी 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है, उसमें 2-2.5 घंटा लगता है, कुछ अंतर नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, परिक्रमा आप कहाँ से शुरू करते हैं कि उसी को निर्भर करता है। अगर अब 3 बजे करेंगे, सब खुला आपको मिलेगा, सारे रास्ता में 5-5 रुपये 5-5 रुपये पैर के दर्द मशीन द्वारा दूर करो। काना के क्या मुकुट पोसा 5 रुपया मुकुट, यही सब कान खराब करेगा। तो जो ये एक्टिव नहीं होते तभी शुरू करना चाहिए। 4-5 बजे सुबह सुबह करो, मंगल मुहूर्त में, भोर भोर में, बिल्कुल 9 बजे तक आपका एक ही पार्ट में सारे पूर्ण परिक्रमा, बड़ी छोटी एक साथ में हो जाए।
और तभी डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। और भगवान की ब्रह्म मुहूर्त समय है, आप जो मुहूर्त करते हैं इससे मंदिर बंद रहता है। संध्या आरती शयन आरती समय आएगा, लेकिन आपको तो जिस स्पीड में चलते हैं आप तो, हाँ आज ही तो पूरा करेंगे नहीं, ये तो बोलते हैं आधा करेंगे आज फिर कल भी आधा करेंगे। चलो आपके जो प्लान के हिसाब से आप करिए, मैं तो जो विधि बता दिया है ना, जिस हिसाब से करना चाहिए, जिस हिसाब से हमारे आचार्य लोग किए थे। हमारे सबसे श्रेष्ठ गोस्वामी जो गोवर्धन परिक्रमा के आचार्य हैं उसे सनातन गोस्वामी, वहीं रहते थे, मानसगंगा स्नान करके हरिदेव दर्शन करके परिक्रमा करते थे। तभी 20-21 किलोमीटर नहीं था, तभी 40 किलोमीटर था परिक्रमा, और परिक्रमा करके बाद प्रसाद लेते थे। भगवान उनको हाथ जोड़े थे, ऐसा कष्ट मत कर, वृद्ध हो गया, चल नहीं पा रहा है, गिर पड़ता है। बोले नहीं, मेरा ये यही मेरे साधन है, यही मेरे पूजा है, यही मेरे उपासना है, मैं इसको कैसे बंद करूं। तब भगवान फिर उनको एक पत्थर लगा करके, उनको स्टाम्प लगा करके ये सिला दिए, बोले ये मेरे चरण चिन्ह है, उसी को घूम लेना करके हो जाए, तो चल नहीं सकता इतना। ऐसे देख करके अगर वो 2 पार्ट में करते तो फिर उनको सिला मिलता क्या? नहीं देता अरे तुम अपना हिसाब से कर रहा है तो मेरे से क्या। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की। ठीक है, थोड़े बहुत गिरिराज जी की चर्चा किए, तो गिरिराज परिक्रमा करेंगे। ऐसे पूरे ब्रजमंडल के मुकुटमणि है गिरिराज जी, आपका यात्रा का शुरुआत वहीं से करते हैं, ढंग से कीजिए। ओके, हरे कृष्ण।